हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित पांडे और आप सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि धर्मेंद्र सर ने साइंस की वीडियो में आप सभी को बताया है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम पटवारी के लिए स्पेशल कोर्स लाने वाले हैं, जिसमें आप वनली पटवारी को डेडिकेटेड होकर तैयारी कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड हम चीज़ें आपको पढ़ाएंगे भी। मेरी पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने के साथ मैंने आपको ये बताया कि वो कॉन्सेप्ट अगर आपने देख लिया तो आपको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं आनी है और आपको जैसे प्रॉब्लम जाती है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता मैथमेटिक्स में, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट को देखकर। उसी को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा और आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है उसी से रिलेटेड सारे आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं एज से रिलेटेड। पहले मैं आपको डिटेल मेथड बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा और रेशियो के दो तरीके बताऊंगा। सो प्लीज बी पेशेंस, आप पेशेंस रख कर देखना, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है और आपको जल्दी से करने का तरीका भी सीखना है। दोनों तरीके मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड भोले इज इन द रेशियो 3:4। 5 years back the present age of their ages was 3:2:3। आपसे बोलना ये चाहता है कि जब भी प्रेजेंट एज की बात करो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर आपको प्रेजेंट एज की बात करनी है कभी भी आपको, तो प्रेजेंट एज से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आपको एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप हमेशा ये ट्राई करोगे आपको प्रेजेंट एज से क्वेश्चन स्टार्ट करने की जरूरत हो और उससे करो भी। कैसे? फॉर एग्जांपल आप समझना, एक इंसान है ए और एक है बी, इसकी प्रेजेंट एज है जैसे 20 और इसकी प्रेजेंट एज है 25। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि 5 साल बाद दोनों की एज बताओ कितनी होगी, 5 साल बाद बताना है आपको इसकी एज, तो 5 साल बाद अगर आपसे कोई पूछे आप ये बताओगे इसकी एज 25 हो जाएगी और इसकी एज 30 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की एज 5 साल बाद बढ़ जाएगी। 5 साल बढ़ जाएगी, 5 साल बाद ये 25 का हो जाएगा और 5 साल बाद ये 30 का हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बताओ 5 साल पहले कितनी एज थी, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये 15 का था और क्या बताओगे ये 20 का था, आप यही बोलोगे। एज इट इज कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा एज के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ। जैसे इसमें आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया, पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, अच्छे से आप समझ लिया आपने तो आपको जल्दी से करने का तरीका आ जाएगा। जैसे आपसे बोला कि जो प्रेजेंट एज का अनुपात है ना अमन और भोले का, प्रेजेंट एज है जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दिया है कितना 3:4। किसका? अमन और भोले का, ए और बी दिया। अच्छा, अनुपात का मतलब ओरिजिनल एज नहीं होती, ये बात आप सभी को पता है। तो अगर हमें ये बोलना हुआ इसकी ओरिजिनल एज क्या है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो x का, 3 का मल्टीप्लाई x से किया तो 3x हो गया और x का मल्टीप्लाई 4 से किया तो ये हो गया आपका 4x। तो आप ये बोल सकते हो कि अमन की प्रेजेंट एज 3x है जबकि भोले की प्रेजेंट एज 4x है। मैंने x और x का मल्टीप्लाई किया क्यों, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं। जैसे ये 45/15 है, मैंने डिवाइड किया 3:1 मतलब 3/1 या 3:1 आया। तो इसमें आप खुद बताओ, अगर मैं 15 का मल्टीप्लाई इससे कर दूं और 15 का ही मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो आपका ये 45 होगा और ये 15 हो गया। आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो देखिए ओरिजिनल एज पता चल गई आपको। लेकिन यहाँ पास हमें पता ही नहीं कि किससे हमने कटिंग किया था कि हम मल्टीप्लाई करना, तो सेम नंबर x मान लेते हैं। ये रीजन होता है आपका मल्टीप्लाई करने का सेम नंबर से, ये ओरिजिनल एज आ गई। अब जब ओरिजिनल एज अमन की 3x है, भोले की 4x है, तो बोलते हैं 5 साल पहले की बात कर रहा है, उनका एज कितना हो जाता है 2:3। तो 5 साल पहले तो उनकी एज निकाल देते हैं। एक बात बताओ, 5 साल पहले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अभी इनकी 3x एज है तो
5 साल पहले अमन की एज 3x माइनस 5 हो जाएगी, जबकि भोले की एज कितनी हो जाएगी 4x माइनस 5, दोनों 5-5 साल कम हो जाएंगे एज में। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बोलता है कि 5 साल पहले जो उनकी एज का रेशियो है, जो अनुपात है 2:3, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात ये 2:3 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो इसको ये सेम आएगा, एज है 5 साल पहले की, तो इसका और इसको आप डिवाइड करोगे, ये लिखोगे 3x माइनस 5 अपॉन 4x माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, इसका रेशियो जो दिया गया है आपको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई से किया कितना आ गया माइनस, इसका मल्टीप्लाई से किया आ गया 15, 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया 8x आ गया, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया 10। अब आप 9 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 से 9 को घटाओगे, 8 से कितना आ जाएगा सिर्फ x, और ये 15 इधर चला गया तो कितना आ जाएगा -15 प्लस 10, ये आपका -10 प्लस 15 बराबर 5 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई। अब आप खुद देखो, यहाँ सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। आप खुद सोचो, प्रेजेंट एज पूछा है आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, जबकि अमन की प्रेजेंट एज कितनी है 3x, x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 5, तो मेरा आ गया 15। यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भोले की एज कितनी है, तो आप क्या बोलते हैं 4 गुणे 5 बराबर आंसर आ जाएगा 20। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब इसी को मैं एक जल्दी से करने का तरीका बताता हूँ। ओके, आप थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग रखना। होता क्या है कि आप दो लोगों की एज का जो अनुपात का अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। सेम क्यों रहता है, कैसे रहता है, वो पहले समझते हैं। हमें पता चला है ना अभी यहाँ पास कि प्रेजेंट एज जो अमन की है वो कितनी है 15। जैसे मैं मेथड को बता रहा हूँ, आप उसको बहुत अच्छे से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुरंत। बोला है अमन 15 साल का है, जबकि भोले 20 साल का है। ये कब की बात है, अभी की बात है, ये प्रेजेंट की बात है। जबकि बोलते हैं 5 साल पहले आप खुद बताओ इनकी एज क्या रही होगी। 5 साल पहले अमन 10 साल का रहा होगा, जबकि भोले 15 साल का रहा होगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में कभी भी ओरिजिनल एज तो देता नहीं, हमें तो एज हमेशा देगा क्या, हमेशा एज हमें प्रोवाइड किया जाएगा रेशियो। एक बात बताओ, आप इसका रेशियो निकालो तो आपका ये रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4 आ गया। 5 से कट किया तो ये कितना आ गया 3:4। इसको भी 5 से कट किया तो 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। अच्छा, इसके पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। जैसे आप देखो ये अमन का एज है और ये भोले। अमन और भोले की एज कितना है अंतर, यहाँ पास देखो 5 है, यहाँ पास भी अंतर कितना है 5 का। ओके, है कि नहीं, है ना। ये देखो अंतर हमेशा सेम रहेगा कितने भी आप साल में चले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पास भी आप देखो, यहाँ पास भी देखो क्वेश्चन अंतर कितने का। अब मैं इस बात को हटाकर आपको अच्छे तरीके से ये बताना चाहता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इसको मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 3:4 दिया गया है आपको, और 5 साल पहले का जो एज का रेशियो है वो दिया गया है आपको 2:3। एक बात बताओ, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इसमें भी 1 का अंतर है और इसमें भी 1 का अंतर है, और सेम होना भी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 1 का अंतर, जैसे ये 15 था 20 और ये 10 आया था और ये 15, ये क्यों आया था, ये 5 सालों का अंतर है। ये जैसे अमन है और ये भोले, तो अमन 5 सालों में 3 से 2 पर, जबकि भोले 5 साल में 4 से 3 हुआ। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पास दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, एक यूनिट बराबर कितने सालों में हुआ, ये 5 सालों।
5 साल में होगा। तो आपको बताओ 1 यूनिट बराबर 5, तो 3 यूनिट, क्योंकि अमन की प्रेजेंट एज 3 यूनिट है, तो आप बोलोगे 15 साल और इसकी एज 20 साल। आंसर। अब इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया, हम अंतर क्यों देखना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और समझाऊंगा, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। आपने देखा कि इनके बीच का अंतर कितने सालों का है? 5 सालों का है। 5 सालों में 1 यूनिट हुआ है। ओके, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15 जबकि 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20। एक इसका और तरीका है, इस तरीकों को भी मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी। आपके पास ऑप्शन सारे होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होने चाहिए। इसको लिखने का तरीका ये है ना, प्रेजेंट एज है, ये थर्ड मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। थर्ड मेथड प्रेजेंट एज है आपकी 3:4, 3:4, जबकि 5 साल पहले इनका अनुपात कितना था? 2:3। कितने? 5 साल पहले का लिखा है, तो यहाँ 5 माइनस करना, यहाँ 5 माइनस करना, यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट एज बोला है 3:4 में लिख दिया। 5 साल पहले बोला है 2:3, 5 साल पहले की एज का था, तो दोनों का अंतर कितना? 5 साल पहले के लिए प्रेजेंट है, ये 5 साल पहले का, तो मैंने 5 का अंतर है। जो मैंने आपको डिटेल मेथड बताई वही सेम तरीका है, बस इसको जल्दी से करने का एक्स नहीं मानने की जरूरत पड़ेगी आपको। आप क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो बताओ 9 का 3 का मल्टीप्लाई 3 से और 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया कितना है? 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9 आया, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया कितना आया? 8, बराबर आ गया 1 यूनिट। ओके, या जल्दी से भी कर लेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप जल्दी से कर लेंगे। इसी तरीके से आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे। अच्छा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं? आप किया -10 आ गया, -4 का मल्टीप्लाई 3 से किया -15। आप खुद बताओ इसमें से बड़ा, आप हमेशा सब्ट्रैक्ट आप घटाते हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर को, तो -10 को मैंने घटाया तो इसका साइन अलग आएगा और -15 लिखा तो आप लिख दो, तो बताओ फिर कितना आया? ये माइनस ये +5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 500। तो आप खुद बताओ ये प्रेजेंट एज का, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ गया? 3 यूनिट बराबर 15 आ गया और 4 यूनिट बराबर 20 आ गया। क्वेश्चन इस तरीके से आप एक नहीं हजारों तरीके हैं। अब जैसे जैसे चीजें आप खुद से करते हो तो आपका माइंड खुद डेवलप होता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है राम सिस्टर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम 5 इयर्स एगो। क्या मतलब हुआ? राम की जो बहन है वो 5 साल पहले राम से 3 गुनी थी। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर परसेंटेज का, अब रियली सॉरी परसेंटेज में बोल रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एज का, तो एज के क्वेश्चन में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आप एज के क्वेश्चन हमेशा प्रेजेंट एज से स्टार्ट करोगे, यानी वर्तमान आयु से स्टार्ट करोगे। क्या मतलब हुआ? अगर किसी की एज, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राम है और राम की सिस्टर है। ओके, राम की अभी करंट एज 20 है और उसकी सिस्टर की एज 25 है। ये प्रेजेंट है, वर्तमान है, प्रेजेंट की बात चल रही है। ओके, तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे दोनों लोग? बिल्कुल सही समझा आपने। कितना? 5 में इसमें ऐड करूंगा तो ये 25 के, और इसमें भी मैं ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे? ये 30 की हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि 5 साल बाद का तो हमने निकाल लिया, अगर हमसे कोई पूछे 5 साल पहले का बता दो, पूरा करोगे? सिंपल सी बात है, आप 5 साल पहले का निकालोगे तो राम की एज क्या थी? 15 थी, और राम की सिस्टर की एज क्या थी? 20 थी, यही बोलोगे। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने समझ लिया ये बात, कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट एज का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप हमेशा ही उसको प्रेजेंट एज से सॉल्व करोगे। प्रेजेंट एज से सॉल्व करोगे तो आपको कहीं भी कोई इशू नहीं आना है।
आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। इसी को मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। आपसे ये बात बोली गई है कि जो सिस्टर है राम की वो 3 टाइम्स है, वो 3 गुना है। किससे 3 गुना है? वो है 3 गुना अपने ब्रदर, अपने भाई राम से। तो अगर ये राम है और ये सिस्टर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये 3 गुना है, राम की सिस्टर की एज 3 गुना है, ये 3 गुना है तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। उन्हें का ही तो मतलब रेशियो होता है। आप अगर ये मानो कि राम की एज 1 यूनिट है तो उसके सिस्टर की एज कितनी है? 3 यूनिट, यानी 3 गुना बोल दोगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रेशियो जा रहा है कि मैंने 1:3 क्यों लिखा है, 1:3 क्यों लिखा है। आप प्लीज मेरी पिछली वीडियो देखिए जिसमें मैंने किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझा जाता है इसको पूरी डिटेल में बताया हुआ है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया डिटेल में समझाना है। रेशियो को आप इसमें भी x का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3x हो गया और ये x हो गया। ये बात है 5 साल पहले की, ये बात है 5 साल पहले की बात है। ये 5 साल पहले की अगर राम की एज दिखा जाए तो x है। अच्छा ये बात और है, जब यूनिट में आप बातें करते हो तो ये नहीं बोल सकते हो कि राम की एज 1 है और उसके सिस्टर की एज 3 है। लेकिन अगर आपने x का मल्टीप्लाई कर दिया तो आप ये जरूर बोल दोगे कि राम की एज x है और उसके सिस्टर की एज 3x है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप खुद सोचो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया 45/15, इसको मैं कटिंग कर दिया तो ये कितना है? 3/1 क्या है? 3:1। इसी को बोलते हो 3:1। अनुपात तो अपनी प्रोगेज है, लेकिन हाँ क्योंकि मैंने इसमें 15 का भाग दिया था, मैं 15 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 45 आ गया और ये कितना आया? ये भी 15 आया। तो जो ये नंबर होता है ये दोनों सेम होते हैं हमेशा, इसीलिए हम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सही मायने में आप बोलो तो एक HCF भी होता है। आपको देखो ना 15 और 45 का HCF क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को समझने के लिए आप 4 से 5 चीजों से समझ सकते हो, 4 से 5 कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो, फिर उससे ज्यादा भी आप समझ सकते हो। अब देखते हैं ये 5 साल पहले की एज है। आपसे बोला क्या है? आपसे बोला है कि अब आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद उसकी बहन की एज 2 गुनी हो जाती है। किससे 2 गुनी हो जाएगी? राम की एज से 2 गुनी हो जाएगी। अब एक दिक्कत है, दिक्कत ये 5 साल पहले की एज हमें पता है। आप हमेशा ध्यान रखो 5 साल पहले की एज आई तो बोला 5 साल बाद की एज, यानी 5 साल बाद की एज बोल रहा है कि प्रेजेंट एज से ये बोल रहा है, ये प्रेजेंट एज से बोल रहा है। तो आप तो पहले प्रेजेंट में आ जाओ, आप पहले प्रेजेंट में आ जाओ तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 5 साल पहले राम की उम्र, 5 साल पहले राम की उम्र अगर 20 साल थी तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 25। आप जोड़ दोगे, 5 जोड़ोगे तो इसमें भी मैं क्या करूँगा? इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5 साल बाद राम की एज कितनी हो जाएगी? x + 5, जबकि राम के सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? 3x + 5। अब ऐसा तो है नहीं कि राम 5 साल में 5 ईयर्स बढ़ा जबकि उसकी बहन नहीं बढ़ेगी। हर एक इंसान 1 साल में 1 साल बढ़ता ही बढ़ता है। तो जब 5 साल की बात करेंगे तो दोनों 5-5 बढ़ेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, लेकिन मेरे से अभी यहाँ ये बात नहीं रोका है, बोलता है कि आप ना मुझे नहीं तो 5 साल बाद बोल रहा है, 5 साल बाद ये 2 गुना हो जाती है। कौन 2 गुना ले जाती है? उसकी सिस्टर। तो 5 साल बाद की बात करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? +5 लिखोगे। ये कितना हो गया? 5 आप और ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज 25 है तो 5 साल बाद और ऐड कर दो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तो इसमें 5 और ऐड कर दिया तो ये 10 हो गया, इसमें ऐड कर दिया तो ये। अब बोलता है
ये 2 गुना है। कौन? राम की बहन 2 गुना हो जाती है किससे? राम से। अब इसमें 2 को मल्टीप्लाई करोगे कि इसमें करोगे, ये सोचने वाली बात है। कुछ लोगों ने तो गेस कर लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने गेस नहीं किया, आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया हुआ है, ये बोला जाएगा राम किस बहन 2 गुनी है, किससे? राम से। तो आपको राम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, आपको राम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो मैंने लिखा राम की सिस्टर की एज कितनी है यहाँ पास? 3x + 10, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पास, जबकि 2 लिखा। और राम की एज कितनी है? x + 10। तो इसको सॉल्व किया तो ये आया 3x + 10 और ये हो गया 2x + 20। इसको यहाँ पास लेकर आएंगे, 3x से 2x घटाएंगे तो x आ जाएगा, 20 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। अब जब x की वैल्यू 10 आ गई, आपसे पूछा है, क्या पूछा है? हाउ ओल्ड इज राम टुडे? राम आज कितने साल का है? ये 5 साल पहले की बात है, ये अभी की बात है, प्रेजेंट टेंस की बात है। आप यहाँ से कुछ भी निकाल लो। तो राम की अभी की एज कितनी है? x की वैल्यू 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 आंसर आ गया। आप 15 इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं फिर लिख देता हूँ, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ओके, ये प्रॉपर डिटेल मेथड है। मेरा ये मोटिव बताने का सिर्फ मतलब ये था कि अगर मैं जब इसको रेशियो मेथड से बताऊं तो आपको तुरंत ये बात समझ में आए कि रेशियो में भी जो हम कर रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं, कुछ इसमें से कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं इसी को एक दूसरे तरीके से बताता हूँ कैसे करना है इसको। अगर आप इसको रेशियो मेथड से करोगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ये जैसे राम है और ये राम की सिस्टर है। ये कब की बात है? 5 साल पहले, 5 साल पहले इनका जो एज का रेशियो होगा वो 1:3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि राम की बहन 3 गुनी है तो उसको 3 गुना रखना पड़ेगा, और 3 गुना राम से है तो उसको 1 रखना पड़ेगा। अब होता है 5 साल बाद, ये मैं आपको बताऊँ, ये साइन जरूर आप लिख लेना। 5 साल बाद की बात कर रहा तो यहाँ पास लिख दिया +5, कितना हो जाती है? 2 गुना तो 1:2। ये शायद आपको अच्छे से लिखना आ गया होगा, आई होप। अब एक लास्ट काम रह गया, आप ऐसा लिख लेना। एक बात बताओ, ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो कितने सालों का गैप करता है? -5 से +5 आने में 10 साल लगे। समझो आप लोग, ये प्रेजेंट आया होगा, ये प्रेजेंट यानी यहाँ +5 और यहाँ +5, आप 10 साल तो इंक्रीज हो, तो ये हटा दो मगर में, तो आप यहाँ 10 और यहाँ 10 लिख दो, ये टोटल आगे बढ़ने के लिए है। अब क्या करोगे? बहुत ध्यान से यहाँ पास समझना, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। और हमेशा बड़े नंबर को ही छोटे नंबर से घटाते हैं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन मत रखना, कभी इससे कर रहे हैं कि इससे कर रहे हैं। बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटाना है बस। 1 का गुना 3 से किया 3 आया, 2 का गुना 1 से किया 2 आया। तो अब सिंपल सी बात समझो, 3 - 2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। आप ऐसा करोगे। अब लास्ट स्टेप बस बचा, इसका मल्टीप्लाई इससे आ गया 10, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ गया, 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 10 साल। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ राम की एज, लेकिन हमारे पास क्योंकि 5 साल का, मैं राम का एज निकालूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये 10 साल का था। कब? ये 5 साल पहले 10 साल का था, लेकिन हमें प्रेजेंट चाहिए तो 5 और ऐड कर दिया तो मेरा आ गया 10, आ गया 15। ये मेरा 15 पहले ही है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। रेशियो मेथड से देखते हैं हम। आप एक बात बताओ, जैसे मैंने राम लिखा और राम की सिस्टर, अगर राम की सिस्टर 3 गुनी है तो आप इसको
3 लिखो, इसको 1 लिखो आप, 1:3। ओके, ये कब की बात है? ये 5 साल पहले की बात है। और 5 साल बाद की अगर हम बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 1:2, 1:2। क्यों? क्योंकि बोला है ना 5 साल बाद उसकी सिस्टर ट्वाइस हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है उससे। अच्छा, आपको आई होप इतना लिखना आ जाएगा। इतना लिखने के बाद आपको बस नीचे क्या लिखना है कि टोटल कितने का अंतर है, सालों का कितने का अंतर है। ये 5 साल पहले की बात है, ये 5 साल बाद की बात है। टोटल अंतर 10 का है ना। आप 5 से +5 जाओगे तो एक बात बताओ, प्रेजेंट भी तो आएगा। तो यहाँ प्लस ऐड किया, यहाँ भी प्लस ऐड किया, तो ये कितना है? 10 साल हो गया टोटल। तो आप सिंपल सा, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, ये 10 आया, ये 10 आया, इतना लिखना भी आ जाएगा आपको। इसके बाद क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप घटाते हो तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटाते हो। इससे कोई मतलब नहीं निकलता कि ये इधर 3 आ जाए, इधर 2 आ जाए, कोई मतलब नहीं। आप इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। 3 का गुणा इसका गुणा इससे किया, 2 आया, इससे गुणा इससे किया, 3 आया। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 3 - 2, तो कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। ये अपना कितना? 1 यूनिट आ गया। अब यहाँ भी एज इट इज प्रोसेस करोगे तो पता नहीं यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का गुणा 2 से किया, कितना आ गया? 20 आ गया। और 10 का गुणा 1 से किया, 10 आ गया। तो मेरा कितना आ गया? ये नीचे वाला आपको देता है साल। क्यों आया साल? इसलिए आया क्योंकि यहाँ पास देखो ना, ये 5 साल 10 साल हो गया मेरे पास, तो ये 10 साल। तो मेरा 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर आ गया 10। मेरे से पूछा है राम कितने साल का था? आज कितने साल है? तो एक बात बताओ, ये 5 साल पहले का रेशियो है, तो 5 साल पहले में 1 यूनिट बराबर आपका आया 10, तो 1 यूनिट बराबर 10 साल का था 5 साल पहले, लेकिन प्रेजेंट डेज निकालना तो 5 और ऐड कर दोगे, आपका कितना आ गया? 15 साल आ गया। 15 साल में पहले निकाला था। तो इस तरीके से आप, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं इसके बाद और भी आपको इसकी वीडियोस में क्वेश्चंस दूंगा और करवाऊंगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं जब आपको एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।